कौन आगे लग रहा है यहाँ पर? बिहार में तो सभी जगह मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही आएंगे ही, आना भी चाहिए उन्हीं को। कौन जीतेगा बिहार में? आरजेडी। धर्म अपना पर्सनल मुद्दा है, धर्म पे आप करिए, घर में जितना भक्ति करना है कीजिए, लेकिन सरकार चुनिए, दामाद मत चुनिए। अपने जात का हो, अपने धर्म का हो, ये जरूरी नहीं है। सरकार चुनिए कि अच्छी रोड हो, अच्छा बिजली हो, अच्छा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था बढ़िया हो। आप पटना आए और लिट्टी चोखा का मजा ना ले तो फिर बात ही क्या हुई। इस समय हम हरिनिवास कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। रात के 11 बजने को आ रहे हैं, लेकिन आप हर जगह देख सकते हैं रौनक ही रौनक लगी है और पटना में काफी लोग बाहर निकले हुए हैं। लिट्टी चोखा तो हम आजमाने वाले हैं, लेकिन और भी तरह तरह के यहाँ पे फूड स्टॉल्स और फूड कार्ट्स लगे हुए हैं एंड पीपल आर एंजॉयिंग। गर्मी का मौसम है लेकिन फिर भी लोग मजा ले रहे हैं। तो आइए पहले तो आपको बताते हैं लिट्टी चोखा की कहानी। यहाँ ताजा ताजा बन रही है, आप देख रहे हैं कोयले की आग पर बन रही है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने कैमरामैन को बुलाती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बरखा है, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। अच्छा राजेश भाई, ये कब से आप ये स्टॉल चला रहे हैं? 2004 से। अच्छा, काफी साल हो गए। अब ये बताइए, बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं कि भाई लिट्टी चोखा होता क्या है, तो अब आप बताइए। चने का सत्तू होता है, चना का सत्तू। चने का सत्तू, पहले तो यहाँ दिखाइए भाई, ये है चने का सत्तू। हाँ ये चने का सत्तू है, इसमें अदरक, मिर्चा, लहसुन, अचार, गोलकी, जीरा, जवान वगैरह ये सब बारीक पड़ता है। उसके बाद मशीन से मिलाया जाता है। ओके, उसके बाद आटा हुआ ये गरम पानी जी और दूध चलाता है मशीन से। ओके, फिर इसको लिट्टी इसको तैयार हो जाता है, आटा सान बनाते हैं। यहाँ पर दुकान हम लोग खोलते हैं, करीब 10 बजे से चालू हो जाता है। बढ़िया। अब मुझे बताइए चोखा क्या होता है। अब वो उस साइड, मैं कैमरा को बोलूंगी उस साइड आए, जब तक आप समझा रहे हैं हमें। यहाँ आप देखिए कि ये है चोखा का सारा सामान। आप बताइए। इसमें बैंगन, आलू, टमाटर का चोखा है। बैंगन, आलू, टमाटर, हाँ जी जी। और ये कैसे बनता है? उसमें भी बैंगन को पका कर थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर थोड़ा उबाल करके छील करके उसके बाद कूचा जाता है, मशीन में पीसा जाता है, तब जाकर वो तैयार होता है। उसमें लहसुन, अदरक, मिर्चा, तेल, यही सब। और मैं तो खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, ये जो साथ में जो चटनियां हैं, अब यहाँ देखिए भाई, चटनियां आप देखिए तरह तरह की, 2 किस्म की यहाँ चटनी मुझे नजर आ रही है। हरी मिर्च नजर आ रही है, प्याज, खीरा, टमाटर नजर आ रहे हैं। ये चटनियों की खास बात क्या है? चटनी में है मूंगफली। अच्छा, मूंगफली है। जी, जी। अरे वाह वाह वाह। उसके बाद पोस्ता दाना, हाँ, नारियल। नारियल भी? हाँ, नारियल। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था कि लिट्टी चोखा के साथ ये नारियल भी डलता है। कच्चा नारियल जो आता है ना, हाँ। वही पीस करके मिक्सी में। अच्छा, तो चटनी है भाई, कच्चे नारियल, मूंगफली और लहसुन, मिर्चा, हाँ, और कागजी नींबू का। हाँ। अच्छा, इट्स साउंडिंग वेरी टेस्टी और ट्राई करने का बिल्कुल मन हो रहा है। लेकिन उससे पहले बताइए कि कितनी प्लेट बेच लेते हैं एक दिन में? एक दिन में करीब 700-800 लिट्टी। 700-800? जी जी। 700-800, ये कहते हैं कि एक दिन में 700-800 प्लेट्स बिक जाती है, बहुत पॉपुलर है। कभी ऊपर भी जाता है, 1000 भी तक जाता है। वाह वाह। अब बताइए, चुनावी माहौल में कौन आगे है? आगे तो मोदी ही रहेंगे। हाँ, मोदी जी। हाँ, मोदी। अच्छा, ऐसा लगता है कि बिहार में कहा जाता है कि टक्कर की लड़ाई, एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। मानते हैं आप इस बात को? आपको कौन पसंद है? हमें तो मोदी ही पसंद है। आपको मोदी ही पसंद है। सो इन बिहार द बिग क्वेश्चन फॉर द एनडीए इज दिस। द एनडीए स्वेप्ट बिहार लास्ट टाइम, टेकिंग 39 सीट्स। क्या वो परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है? If Nitish Kumar's brand is actually declining, who will benefit from that? In many ways, Bihar has become a battle between Modi on the one hand and Tejasvi Yadav on the other. लोग क्या सोचते हैं? Let's find out. नमस्कार सर। नमस्कार। लिट्टी चोखा कैसा है? बहुत बढ़िया है। मैंने तो आज सीखा पहली बार कि नारियल भी डलता है चटनी में।
आपको मालूम था? नहीं, हमको भी मालूम नहीं। हम चलिए, आपने खाने भी का आनंद लेते हैं केवल। चलो, आपने भी कुछ सीख लिया हमारे साथ। हाँ हाँ। ये बताइए कि कौन आगे लग रहा है यहाँ पर? बिहार में तो सभी जगह मोदी जी ही हैं, अब मोदी जी ही आएंगे ही, आना भी चाहिए नहीं तो, क्योंकि देश को आगे ले जाना है तो मोदी जी को लाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन अगर बिहार को हम देखें तो लगता है कि नीतीश कुमार का ब्रांड थोड़ा नीचे हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा शिथिल पड़ गए हैं, लेकिन काम बहुत बढ़िया करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और काम बढ़िया है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, असेंबली का जब चुनाव हुआ था तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी ही रही थी। फिर और जो पॉलिटिकल गेम्स होती हैं तो वो सरकार नहीं मतलब बना पाए, फिर नहीं बना पाए। बिहार में तो इतना कंफ्यूजन है, किसी को याद ही नहीं रहता। अब मुझे बताइए, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव यंग आदमी हैं, हाँ। अच्छा कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अब वक्त के हिसाब से देखा जाएगा उनको। अभी तो फिलहाल मोदी जी को ही लेके आना पड़ेगा। तो ये तो मोदी जी के फैन हैं और इनके साथ कोई सेल्फी लेते हुए, आप बताइए आपके क्या व्यू है? मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। जनता को बहुत आस है उनसे, और उन्होंने अभी विजिट भी किया है यहाँ पे, खासकर आके हाँ, वो तो यार रोड शो भी किया। गुरुद्वारा भी गए। लोगों में काफी उत्साह है और अच्छा कर रहे हैं मतलब। सर बोले तेजस्वी यादव एक यंग लीडर है, आप भी यंग हैं, जी जी, आप क्या कहेंगे तेजस्वी जी के बारे में? यही कहेंगे कि अगर वो मतलब कि अगर जो सोच में आते हैं अगर वो अच्छा करे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, हम लोग के लिए। अच्छा, एक ये भी बात है कि बिहार में लास्ट टाइम एनडीए का स्वीप रहा था, ठीक है? तो लोग ये मानते हैं कि उससे वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो सकती, कुछ सीट खोएंगे। आप मानते हो? नहीं, नहीं मानते? अच्छा, क्यों, कैसे रहेगा सेम लेवल पे? 40 में 40 आएगा। ये बिल्कुल फुल मोदी फैन है और ये कहते हैं सेम ही परफॉर्मेंस रहेगा। यहाँ आप देखिए और भी बहुत चीजें हैं, यहाँ पे मोमोज भी हो रहे हैं, मोमोज भी बेचे जा रहे हैं। और ये क्या है? कुरकुरे मोमोज। कुरकुरे मोमोज, ये क्या होता है? ये स्टफिंग है पनीर और ओनियन का। अच्छा अच्छा, पनीर और अनियन, और इनको कहते हैं कुरकुरे मोमोज। यहाँ पे आप देखिए कि एक इंडियन फ्यूजन कितना फैसिनेटिंग है कि एक डिश बन गया है कुरकुरे फ्राइड मोमोज। और ये यहाँ पे यंग वुमेन आर आउट हैविंग अ गुड टाइम। आपसे 2 मिनट बात कर लूं? कैसा है ये कुरकुरे मोमो? टेस्टी है। टेस्टी है। अब डीप फ्राइड है और अंदर क्या भरा है? पनीर ओनियन। और कुरकुरे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिस्पी है। हाँ। अच्छा, आप वोट डालेंगी? नहीं कि हाँ? और डालेंगे। तो एक औरत के लिए बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव? गर्ल्स सेफ्टी। आई एग्री, 100% आई एग्री, है ना? Development. और कोई नेता इस पे ध्यान ही नहीं देता, कोई बात ही नहीं कर रहे है ना? हाँ। बिल्कुल ठीक बोली आप। तो और बताइए, आपने कहा गर्ल्स सेफ्टी और डेवलपमेंट, है ना? तो इसमें कौन आगे है? इसमें तो अभी कोई नहीं आगे। कोई नहीं आगे। नहीं। कौन, आप बिहार से ही हैं? हाँ। कौन जीतेगा बिहार में? आरजेडी। आपको आरजेडी लगता है जीतेगी? हाँ। अच्छा, बताइए क्या पसंद है तेजस्वी जी के बारे में? आप आते ही इतने सारे लोगों को वो जॉब दिए, अपॉर्चुनिटी दिए कि आप आइए कुछ करिए इतने कम टाइम में। आपका क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहती हैं? बीएड की है, ऑब्वियसली टीचर बनेंगे। ठीक है, तो गुड लक टू यू। आपका नाम? काजोल। काजोल wants to be a teacher और ये है आरजेडी की फैन। तो हमें पटना की सड़कों में दोनों ही किस्म के मिक्स्ड ओपिनियंस मिलते हैं और यही तो है डेमोक्रेसी का मजा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिट्टी चोखा प्लेट आफ्टर प्लेट यहाँ पर बिक रही है। और ये अब हम आ गए चाट कॉर्नर पर और काफी हलचल है। आप मान नहीं सकते कि 11 बजे हैं रात के और अब मैं देखने आई हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये चाट कॉर्नर है तो हो सकता है यहाँ पर जिसको हम गोलगप्पे कहते हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं इसको? हम तो गोलगप्पे कहते हैं। गोलगप्पे सब पानी पूरी, बटाटा पूरी भी कहते हैं। बटाटा पूरी सामने मिलेगा। अच्छा, बटाटा पूरी वो है। अच्छा, वहां भी पहुंचेंगे। सर नमस्ते, मेरा नाम बरखा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। कुछ खाने समझने, कुछ खाने और कुछ चुनाव समझने। आप मुझे बताइए यहाँ कौन आ गया है? यहाँ हमारे हिसाब से तो मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों लगता है आपको? भाई जो उन्होंने कर दिया वो आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी और ने किया है या प्रेजेंट ले पाए। जैसे कि एग्जाम्पल? जैसे राम मंदिर कह सकते हैं आप, जैसे कश्मीर कह सकते हैं आप, 370 जी। अच्छा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं आप। तो ये चीज हर पॉलिटिशियन के
बस की चीज नहीं है जो ये इतना स्ट्रिक्ट एक्शन या डिसीजन ले सके। ये नोटबंदी हुई या जीएसटी लगाए, नोटबंदी तो खैर इतना एक एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं गया ना। एक्सपेरिमेंट अच्छा है लेकिन फिर भी ये डिसीजन ले पाना हर नेता की बस की चीज नहीं है। पर एक तरह से आप कह रहे हैं, जो भी लोग यहाँ मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप एक तरह से मान रहे हैं कि यहाँ जो लड़ाई है वो एक तरफ मोदी जी और एक तरफ तेजस्वी यादव। जी मानेंगे? जी। इसमें नीतीश कुमार कहीं पिक्चर में नहीं है? नहीं, मेरे साथ पिक्चर में वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है ना? क्योंकि वो पलटू राम के नाम से यहाँ प्रख्यात। पलटू राम बनी गए वो। हाँ, वो उन्हें इतना कुछ बारी चाहिए। चेंज कर चुकी है कि मुझे याद ही नहीं रहता कितना बारी चेंज। आपको याद है इस कितना बारी? पार्टी में कब जाएंगे उन्हें कहना बहुत कठिन है, बस उन्हें कुर्सी चाहिए। पर एक सवाल है कि आपने कहा वो पलटू राम है, ये बोले पलटू राम है, उनको बस कुर्सी चाहिए, ठीक है, आपने कहा। अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, क्या बीजेपी को एक तरह से नुकसान नहीं होगा अलायंस को उनके साथ अलाय करके? भाई बीजेपी का चेहरा जो है आज के डेट में जो बना हुआ है वो अपना चेहरा है उनका, इसमें उनको अलायंस से फर्क मुझे नहीं लगता पड़ना चाहिए। आपको लगता है गलती हुई है? कुछ हद तक कह सकते आप नीतीश के तो फैन नहीं है? हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, थैंक यू। आप अपने पानी पूरी एंजॉय करिए। यहाँ पर पटना की बहुत ही फेमस एक डिश है, उसको कहते हैं बटाटा पूरी। आप देखिए, बटाटा पूरी वहाँ पे है, 35 रुपीज की मिलती है। और यहाँ पे एक बहुत ही यंग लड़का प्लेट्स बना रहे हैं। नमस्ते भैया, ये बताइए आपका नाम क्या है? सत्यवीर कुमार। आप तो बहुत छोटे से बच्चे, मुझे लगते हैं कि जैसे आपको स्कूल में होना चाहिए। क्या उम्र है आपकी? हो गया 18-19 साल हो गए। अच्छा बताइए, ये बताइए बटाटा पूरी में क्या क्या डलता है? हम यहाँ खाली तैयार करते बनाते, मालिक बना के सब कुछ देता है। अच्छा, तो मालिक कहाँ है? मालिक यहाँ नहीं। अच्छा, तो ये है भाई यहाँ की बटाटा पूरी। इट्स अ वेरिएशन ऑन द सेव पूरी, जिसको हम सेव पूरी के नाम से जानते हैं, पर ये पटना की एक बहुत खास डिश है। और आप देखिए यहाँ पे, नमस्कार नमस्कार, क्या खाने निकले पहले तो ये बताइए। बस ऐसे ही शाम को स्नैक्स वगैरह थोड़ा शाम तो नहीं, 11 बजे रात को पटना में बहुत रौनक है। हाँ। मतलब पटना के लोगों को खाने पीने का शौक है। खाने पीने अच्छा, मेरा नाम बरखा है, आपका नाम क्या है? बरखा। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको जानता हूँ बहुत पहले। अच्छा, चलिए, खुशी हुई आपसे मिलके। आपका नाम क्या है? मेरा आशुतोष खत्री। आशुतोष, क्या खाने निकले ये नहीं बताया आपने? अभी लिट्टी चोखा खाए हैं, अभी गोलगप्पे खाए हैं, अभी लिट्टी चोखा खाएंगे। लिट्टी चोखा तो बहुत थोड़ा सा लेडीज लोग को होता है ना, थोड़ा सा आज खाना नहीं बनाएंगे तो आपको बस चलना है बाहर खाने के लिए। अच्छी बात तो है, यही बात। लेडीज लोग को अपने आप को असर्ट करना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए कौन आगे है? अभी तो बिहार में तो मोदी चल रहे हैं। अच्छा, हर इंसान कहते हैं मोदी आगे है, जो मोदी के फैन है। कोई ये नहीं कहता नीतीश कुमार आगे है। नहीं, अभी तो जैसे लोकसभा का चुनाव है ना, हाँ, लोकसभा में तो मोदी ही को पर नीतीश कुमार उनके पार्टनर है ना? नीतीश कुमार पार्टनर है, तो जब विधानसभा का चुनाव होगा 25 में तो फिर उसमें नीतीश कुमार को भी देखा जाएगा। कहा जाता है कि एनडीए अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस को रिपीट करना मुश्किल। हाँ, ये बात तो सही आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है लोगों में है, थोड़ा सा पुराना परफॉर्मेंस तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि 300 के करीब तो आ जाएगा ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार अच्छा, बिहार में 40 सीट में वही मान के चलिए 35 के करीब आएगा। 35। हाँ, मैं तो आप रिकॉर्ड कह रहे हैं करने कि के चार सीट कम होगा? हाँ, 4-5 सीट कम होगी। और आप मोदी फैन है, लेकिन आप मानते हैं? देखिए, फैन नहीं है। हाँ, फिर मोदी फैन की बात नहीं है। देखिए, मोदी जी जो किए हैं कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन देखिए पहले कितना जो है आतंकवादी हमला होता था, इस बात को आप मानो। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं बैंक में जॉब करता हूँ। उसी समय में इतना आतंकवादी हमले होते थे, ये होता था, जान ही नहीं आप। अभी देखिए कुछ भी नहीं है, तो कम से कम एक शांति है, और थोड़ा सा राइट वगैरह भी अब कम हो गए हैं, लोगों में भी आपस में है, तो बढ़िया चला रहे हैं। आपने जॉब की बात की, आप बैंक में काम करते हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा मुद्दा है जॉब्स। तेजस्वी यादव जॉब तो दिए हैं, लेकिन सब तो नीतीश कुमार का ही ना था। अच्छा, समझ रही हैं आप? नीतीश कुमार ही तो जॉब, मतलब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ऊपर के जो लोग रहते हैं वही अप्रूवल देते हैं ना, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री देंगे अप्रूवल। तेजस्वी यादव का क्या, क्योंकि उनकी जो कैंपेन थी असेंबली में, उसमें आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट तो थी। सिंगल लार्जेस्ट थी, लेकिन जब दो लोग मिल करके जब बनाएंगे तो फिर अलग हो जाते हैं। अब तेजस्वी यादव थे, ठीक है, उनका है, मतलब युवा में थोड़ा सा लोकप्रिय है, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं है।
ओके, थैंक यू आशुतोष जी। अब आप देखिए कि इनका बड़ा ऑब्जेक्टिव सा एनालिसिस है कि रिपीट परफॉर्मेंस नहीं हो सकता एनडीए अलायंस का। ये भी मानते हैं कि 5 सीट उनको लगता है एनडीए अलायंस की कमी होगी। दूसरी तरफ आप देखिए तो कोई फैक्टर बताता है तो मोदी फैक्टर बताता है। लोकली बीजेपी का कोई फेस का नाम यहाँ उभर के नहीं आता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। सो इट्स बिकम अ काइंड ऑफ डायरेक्ट फाइट between Tejasvi Yadav and Prime Minister Modi. Let's talk to a few other people here. यहाँ पे आप देख सकते हैं शाही लस्सी भंडार है और वहाँ एक छोटा सा यहाँ पे खोखा भी लगा हुआ है। नमस्ते भैया, भैया जी आओ ना 2 मिनट। अच्छा, कुछ लोग पटना में भी शर्माते हैं, वैसे पटना में लोग बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत बोलना भी चाहते हैं। नमस्ते भैया, देखिए मैं बरखा हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। आप 2 मिनट मेरे से बात करेंगे? अच्छा, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल भाई, मैं दिल्ली से आई हूँ, पत्रकार हूँ। चुनाव में कौन आ गया है? मोदी आ गए। मोदी आगे है। मोदी आ गए। और दूसरी तरफ जो तेजस्वी जी है उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको मोदी पसंद है? पसंद है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर a lot of voices in support for Modi. One young woman talking about Tejasvi Yadav. Let's see here what's happening. सबसे ज्यादा लाइन यहाँ पे है पानी पूरी और गोलगप्पे के लिए। एंड लेट्स कम ओवर हियर एंड सी इफ वी कैन टॉक टू अ फ्यू पीपल। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं दिल्ली से आई हूँ, पत्रकार हूँ। 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है खाने के लिए, पहले तो ये बताइए। यहाँ तो हर चीज बेस्ट है। वो अपना आप क्या खाने आए हैं? हम तो लॉलीपॉप खाना है। लॉलीपॉप क्या? चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप। अच्छा, ये चिकन लॉलीपॉप खाने आए। आज मैंने डिस्कवर किया है कुरकुरे क्या मोमोज भी एक चीज है, वो आपको पसंद है? पसंद है, लेकिन ज्यादा पसंद तो ये है चिकन लॉलीपॉप। कहाँ बिक रहा है ये चिकन लॉलीपॉप? अच्छा, अभी हम वहाँ पे, अच्छा अभी वहाँ जाऊंगी मैं। ये बताइए, आप यंग बॉय हैं, क्या करते हैं? तो बिजनेस करते हैं। और ये बताइए चुनाव में कौन आ गया? बीजेपी। तो दूसरी तरफ जो टक्कर, आप क्या देख रहे हैं? मैच दिखाइए ना अपने कैमरा को। ये अभी सब लोग आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल में सब मेरे से बात करते हुए भी आईपीएल देख रहे हैं। ऐसा क्रिकेट का नशा है यार। 2 मिनट तो रखिए ना इसको। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर नीतीश कुमार को लेके क्या फीलिंग है लोगों में? नीतीश कुमार को लेकर सब तरह अच्छी फीलिंग है। अच्छा नेता है, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उनको जो पलटू राम कहते हैं, पलटू नाम हो तो कहना सब लोग कहते हैं उनका। आप है तो पलटू ही। हाँ, आपको लगता है वो बहुत वीक हो जाएंगे इस चुनाव के बाद? नहीं तो और मजबूत हो जाएंगे। कैसे? भाजपा के साथ है ना, तो भाजपा से अपनी मजबूती वो डिराइव करेंगे। हाँ। और तेजस्वी जी वो कुछ खास नेता नहीं है। क्यों आप ऐसा कहते हैं? उनमें हमको नेता वाली छवि नहीं दिखती। क्या यहाँ पे बिहार में आज भी कास्ट पे सब वोट करते हैं? हाँ, आज भी तो जाति के उधार। हाँ, जाति के उधार। तो दे से नो कि यू डोंट इन बिहार यू लिटरली कास्ट योर वोट, मतलब कि आप अपनी जाति के हिसाब से वोट देते हैं। और यहाँ पे भी और लोग बोलना चाह रहे हैं। नमस्कार। हाँ जी, पहले यहाँ बताइए सबसे अच्छी चीज क्या खाने के लिए? खाने के लिए यहाँ पे तो बिरयानी महल में भी बढ़िया है, यहाँ भी रोल बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, ये रोल देखिए भाई, यहाँ बन रहे हैं रोल और वहाँ बन रहा है चिकन लॉलीपॉप। इस तरफ अगर लेफ्ट की तरफ आप देखें, पानी पूरी बढ़िया खिला रहे हैं बनारसी भाई अपने। अच्छा, बढ़िया। ये बताइए, कोई चुनाव के बारे में, हमें बहुत से लोगों ने मोदी जी की बात की कि पर एक जो मोदी जी के फैन थे यहाँ पे, उन्होंने ये भी कहा भाई नीतीश कुमार के साथ शायद जाना ही नहीं चाहिए था बीजेपी। नीतीश कुमार के साथ जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ नीतीश कुमार पलटी थोड़ी ना मार रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलटी मारते हैं, मोदी जी भी पलटी मारते हैं, तब ना एक दूसरे में मिल रहे हैं। अच्छा, तो कंफ्यूजिंग है। नीतीश कुमार जा रहे हैं तो आप ले क्यों रहे हैं? सही बात है ना। तो सिर्फ नीतीश कुमार को पलटू बोलने से क्या फायदा? तीनों पलटू है। यहाँ बिहार में सभी पलटू है। तब ना, अगर आप हमारे पास आना नहीं चाह रहे हैं तो कोई कैसे ले लेगा आपको? ये तो सही है। आप जहाँ कुर्सी का लालच आया, तीनों अपना बदल देते हैं। अच्छा, ये बताओ फिर क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में क्या होने वाला, अभी तो कोई ऐसा सिस्टम साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन पे हम लोग को उम्मीद है, क्योंकि बिजनेस को बहुत डैमेज कर दिए मोदी। बताइए कैसे? जीएसटी लगाकर, बाजार में पैसा नहीं है उतना, इस सब कारण से बहुत दिक्कत चल रहा है अभी। तेजस्वी यादव बहुत यंग लोग पे फोकस कर रहे हैं। उनका एक काम अच्छा लगा, नौकरी उन्होंने दिया, रोजगार पे बात कर रहे हैं, कम से कम बात तो हो रहा है, दिया भी उन्होंने। आप क्या करते हैं? मेरा शॉप है हरिनिवास में मोबाइल का। और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल? अभी बिजनेस का बहुत बुरा हाल है, महंगाई बहुत अपने चरम सीमा पर है।
आमदनी हम लोग का घट गया है और खर्चा बढ़ गया। और आपका नाम क्या है सर? रजा शेख नाम हुआ मेरा। अच्छा, और ये बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा लाइवलीहुड है, मतलब कि कमाई कैसे करना। कमाई कैसे करना है और अपना परिवार को कैसे मेंटेन करना है। एजुकेशन के नाम पे जो लूट मचा हुआ है, दवाई के नाम पे लूट मचा हुआ है, इस सब का रोजमर्रे की मतलब होना चाहिए, धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये आपकी सब बात। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, सब हैं, हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। एक मिनट, सब रहते आप मुस्लिम हैं जी। और ये भाई हिंदू है यहाँ पे। हिंदू भाई मेरा घर जाता है शादी वगैरह में, सब में। ये आप लोग सब दोस्त है यहाँ पे? नमस्ते भैया। आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई धर्म को लेके कोई फर्क नहीं है। हाँ भैया, सब लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और ये कहते हैं भाई हमारे कि भाई धर्म को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? ना सही बात है। हाँ, धर्म अपना पर्सनल मुद्दा है। हाँ, धर्म अपना पर्सनल मुद्दा है। धर्म पे आप करिए, घर में जितना भक्ति करना है कीजिए, लेकिन सरकार चुनिए, दामाद मत चुनिए। अपने जात का हो, अपने धर्म का हो, ये जरूरी नहीं है। सरकार चुनिए कि अच्छी रोड हो, अच्छा बिजली हो, अच्छा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था बढ़िया हो। ये हो, नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार पलट रहे, ये बोलना गलत। नीतीश कुमार पलट रहे तो तेजस्वी यादव भी दरवाजा खोले हुए हैं, मोदी जी भी खोले हुए हैं। आज फिर नीतीश जी बोलेंगे जाने के लिए, तेजस्वी खोल देंगे दरवाजा। आपको लगता है तेजस्वी यादव मोदी फैक्टर को हरा सकते हैं? मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और यंग है, उनसे उम्मीद है हम लोग को। ये बताइए आपको क्या लगता है, इन्होंने आपने बात मानी कि धर्म पे राजनीति नहीं होनी वो तो सही चाहिए, है। तो कौन अच्छा नेता लगता है आपको? वही नीतीश कुमार। आपको नीतीश अच्छा लगता है? नीतीश कुमार अच्छा तो पर ऐसे लगता है कि नीतीश बार बार पार्टी बदल के अपने आप को थोड़ा क्रेडिबिलिटी खत्म करते हैं। हाँ वो तो है, हाँ, वो तो है। तो कौन जीतेगा भाई? बिहार में बिना जात पात के कोई वोट देता ही नहीं है, वो अकेले सिंगल बहुमत में आ नहीं सकते। तो ये तो बुरी बात है हाँ, ना? बुरी बात है, मतलब सैड बात है, बुरी नहीं, सैड बात है। सैड बात है, लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग हैं कि अपना जो थोड़ा बहुत एजुकेशन मिला है, थोड़ा सा आदमी बिजनेस कर रहा है तो समझ में आता है, तो उससे कुछ प्रॉफिट तो होता नहीं। आपका क्या सपना था जब आप यंग थे? हम लोग यंग तक कि अच्छा बिजनेस करें, क्योंकि पढ़ाई में उतना दिलचस्पी रहा नहीं, बिजनेस अच्छा से करें, यही सपना था। लेकिन मुश्किल चल रहा है। मुश्किल चल रहा है, नोटबंदी के बाद से थोड़ा हम लोग डाउनफॉल में ही जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ओपिनियंस हैं जो कहती हैं इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। बहुत सारी ओपिनियंस शहर में हैं, तो मोदी जी की बात करते हैं। नीतीश कुमार की कम ही बात होती है यहाँ पर, बहुत ही कम बात होती है बल्कि। और यहाँ पर भी अगर हम आए तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ क्या बन रहा है ये भी पता लगाते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। क्या बना रहे हैं यहाँ? चाट। वो क्या है? वही चाट का मसाला है। ये मटर की चाट है? हाँ। उसकी चाट। अच्छा, ये क्या है? टिक्की चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, छोला। अच्छा, छोला का क्या बनता है? मटर का। ये चना घुगनी है? हाँ, ये भी एक डिश है, चना घुगनी, हमने बहुत सुना। तो यहाँ आप देखेंगे कि 11 बजे से ज्यादा हो गया है बल्कि, और लेकिन भीड़ में कोई कम नहीं हुई, बल्कि भीड़ बढ़ ही रही है। नमस्ते भैया। बोलिए मैडम। आइसक्रीम खत्म हो गई? नहीं मैडम, कमाई अच्छी हुई कि नहीं आज? नहीं, मार्केट अभी नहीं चल रहा है मैडम। क्यों भैया, गर्मी तो बहुत है। इसीलिए मार्केट नहीं ना चल रहा है। ये तो गर्मी में तो खाते हैं आइसक्रीम। नॉर्मल मौसम में चलता है। अच्छा, मतलब लोग इतना बाहर नहीं आ रहे हैं। ये अच्छा भैया, ये बताइए कि अभी चुनाव में कौन आगे है? अभी तो बिहार में कहिए मैडम, तो जो हिसाब से चल रहा है हिसाब से तो हम लोग को लग रहा है कि आरजेडी देहात क्षेत्र से निकलेंगे। आपको लगता है देहात एरिया में आरजेडी निकलेगी और शहरों में बीजेपी का ज्यादा बेटर बीजेपी के रहेगा? ज्यादा बेटर। आप किसको पसंद करते हैं? हम लोग तो मैडम शुरू से आरजेडी का है। शुरू से आरजेडी के है। तेजस्वी जी के बारे में क्या कहेंगे? वो अपना जो कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, पुरानका अथी पर नहीं जाना चाहिए इंसान को। जो पहले हुआ वो लेकर के चलेंगे तो बहुत बड़का अथी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। ये एक पुराने आरजेडी के समर्थक हैं और ये कहते हैं कि ये आरजेडी के साथ ही रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। बोल। आप क्या खाने आए यहाँ? जी, हम लोग का काउंटर यहाँ पर लगता है। अच्छा, कौन सा काउंटर? डाटा पूरी है, इधर मोमो का भी है। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? रौनक तो बहुत मिला है। जुला के अच्छा चल रहा है। चलिए। अभी थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कम रहता है मार्केट में। चुनाव में कौन आगे है? चुनाव में मोदी जी ही आगे रहेंगे। कारण है कि मोदी जी के टक्कर का अभी कोई है नहीं वैसे लीडर। जैसे उनका भारत में छवि है, विदेशों में छवि है, उस तरीका से अभी तो कोई ऐसा है नहीं। पर ये हमारे जो आइसक्रीम वाले भैया, इन्होंने एक ठीक बात समझाई। उन्होंने कहा देहात में आरजेडी ज्यादा स्ट्रांग है, शहरों में
बीजेपी जी ज्यादा उनका strong है? कहना सही है, वो भी तो बोल रहे थे कि हम आरजेडी का शुरू से हाँ, सपोर्टर आप किसके साथ थे शुरू से? नहीं, शुरू से हम किसी के साथ नहीं थे, लेकिन अभी हम ये चीज देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपना देश जा रहा है आगे की ओर, जैसी प्रगति पे है भारत में ही और विदेशों में हमारी देश की छवि है, इंडिया की छवि है, नाम हो रहा है, उस तरीका से तो बीजेपी अभी जरूरी है। और नीतीश जी को लेके क्या कहेंगे? नीतीश जी थोड़ा सा पार्टी चेंज किए, इसलिए उनका थोड़ा सा छवि में कमी आई, लेकिन फिर भी अब सही है और रहेंगे भी आगे। और कांग्रेस और तेजस्वी जी? कांग्रेस तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं और आगे का उम्मीद है उनका, लेकिन अभी तो जो अभी लोकसभा चल रहा है उसमें तो मोदी जी ही आगे रहेंगे। Chaliye, thank you. So we will end this edition of Dhabas of Democracy from this corner of Patna, where I think our friend at the ice cream stall explained it to us very well. He said कि उनको लगता है कि जो थोड़े रूरल या सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ पे आरजेडी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो शहर है बड़े शहर है वहाँ पे मोदी जी का इन्फ्लुएंस है। बट प्लीज नोट कि किसी ने नीतीश कुमार के बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कहा. I think one thing that everybody agrees on is that this is a kind of twilight phase possibly for Nitish Kumar. In many ways, he might well be the weak link of the NDA alliance. What happens here in Bihar will impact the overall Lok Sabha election, because remember we're talking about 40 seats. For now, we leave you with these images of the Litti Choka, the people of Patna out to have a good time this evening, freshly made Litti Choka at night. This is another edition of the Dhabas of Democracy with Anup Kumar and Vinod Verma. Barkha Dutt for Mojo Story. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the Dhabas of Democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.